आज मैं सबके साथ शेयर करूंगा अपने एयरफोर्स के अनुभव और जो ये सिविल की जो प्रशासनिक नौकरी करना लग रहा हूं मैं इसके अनुभव। देखो है घना अगर मैं डीपली या बारीकी तो बताऊंगा तो उसमें उसके मन में भी कोई नुकसान प्रशासनिक तरफ तो हो जाए या सरकार कोई सा नुकसान कर सके है, नौकरी के ऊपर कर सके है या मेरे ऊपर कर सके है। लेकिन एक मोटा मोटा जो मैं मतलब एक दायरे में रहकर बता सकूँ और जो समझ नहीं समझ सके है उस तरीके से बताऊंगा कि जैसे एयरफोर्स में क्या है कि ज़्यादातर जो काम है मतलब मोस्टली जो काम है वो सिपाही करे हैं, ठीक है। जो जवान लागे है वो जवान ने सारे तकरीबन काम निपटा हुआ है। जो अफसर है जो लेफ्टिनेंट जो लागे है, लेफ्टिनेंट भाई तकरीबन जो है न्यूनिगार भाई मोजली रहे देसी उसमें, तो लेफ्टिनेंट आमतौर पे जो है ना मोजले हैं तकरीबन उन के जो बालक हैं। जैसे भाई ने कदे एयरफोर्स का लेफ्टिनेंट का फार्म भर के देखा हो तो उन्हें फिर भी होगा कि ज्यादातर जो लेफ्टिनेंट लागे हैं वे तकरीबन अफसर के बालक लागे हैं लेफ्टिनेंट। तो खुद मेरा खुद का छोटा भाई है, उसके 3-4 बार टेस्ट क्लियर हुए रिटर्न, लेकिन जो बाद में उसका इंटरव्यू वगैरह आया रहे एसएसबी बोलना शायद उसने उसमें जो है ना उसने रख दिया करते, क्योंकि वो एक अफसर का एक समूह है जो उनका इंटरव्यू ले है और उसको सिलेक्शन दिया है। तो उसने सिलेक्शन में वे सारा यार उनका भीतर का उनका एक बोर्ड उनका का बोर्ड है, ठीक है, सब कुछ उनका का जांच जो होगी वह भी भीतर के जो अफसर हैं वे करेंगे, बाहरी कोई एजेंसी जांच नहीं कर सकती, ठीक है ना भाई। सीबीआई तो चलो वो तो सीबीआई तो कुछ भी कर सका है, लेकिन जो लोकल पुलिस है ये इस तरीके से उनको अथॉरिटी नहीं है, उनको भी गृह मंत्रालय से या रक्षा मंत्रालय से बहुत मुश्किल है मामला सारा। तकरीबन अफसर करें जो भी जांच करनी है या जो कहना मतलब वे कह देंगे दिन न रात कह देंगे ना, तो रत्य है वह उसने कोई भी दिन हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल में। तो एयरफोर्स का तो भाई मैटर है, मतलब अफसर ने जो कह दिया जो है वो है बस, ठीक है। गड़ा कत्ती बत्ती बोल लगा देखेगा कोर्ट मार्शल है और उस तक बत्ती भी और कुछ है तो और भी बहुत कुछ है, ठीक है। मतलब नौकरी कर नहीं सकता, लाजमी ही बात है भाई, ना कि कोई सुनवाई है। मान ले कितने भी तू किधर अपनी स्थिति करा ले, वो कहने वाली बात है भाई, कुछ भी कर ले तू कितने लिख ले, वो सारी जांच वाँच सारी अफसर धोरियाणी है। वो एक अफसर दो रहे तू शिकायत करेगा, उसका जो दूसरा दोस्त अफसर है वो भी जांच करेगा, तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता। तन काम कर मतलब जो कुछ है चाहे वो ठीक है गलत है जो भी है वो तन करना ही करना है बस, ना तो अपनी नौकरी छोड़ दे, बात खत्म। और मतलब बहुत सी चीज ऐसी हैं जो गलत देखते हुए भी अनदेखी करनी पड़े हैं, नहीं तो कर ही नहीं सकता नौकरी यार। जब सुनवाई नहीं होगी कितने घुमा फिरा कर पानी पुड़ तले गए जाना है, ठीक है ना, आखिर में गोड्डे उड़े नवाने पड़ेंगे, कुछ है ही नहीं, समाधान नहीं, ठीक है। एक रफ की ये बात से है भाई, और सब कुछ हो है, सारी चीज जो भी हो सके हैं इस धरती पे वे सारी चीज हो जाए वो है, ठीक है। लेकिन ठीक है भाई, लोग जो भी है ठीक है ना, यो तो है भाई। मान ले अपने जो एयरफोर्स है, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था तो वो बताऊँ मैं, ये तो कैंटीन का सामान देख लो, मान ले जो आर्मी में भाई बता देंगे किस प्रकार का कीड़ा है, ठीक है ना। चलो मतलब इस भाई बहुत सी बात इसी हैं, हमें मान ले मैं कुछ क्लियर बता भी दूंगा तो वो कितने कितने सुरक्षा एक्ट लाग जाएगा और कुछ लाग जाएगा तो लेने देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये वो मान ले तू सदा ला लो आइडिया यार, वो जवाहर यादव था रेवाड़ी का था कितका था, उसने वो दाल के बारे में जब उस टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी ने नया बनाया था तो उन्हें वो दाल का वीडियो बना दिया था कि यह दाल अफसर खा जाए हैं और भाई हमारे तई खाली हल्दी में मिल रहा और पानी मिल रहा है जो भी है इस प्रकार। तो वो एक छोटा वीडियो बनाया था उन्हें, वो उल्टा उससे के ऊपर केस भी दर्ज हो गया और वो टर्मिनेट कर दिया
और उस पर स्त्री का केस ला, भाई तू मोबाइल कैसे ले जा रहा था भीतर। तो कहना मतलब न्यू होगा हुआ है। मान ले कोई आदमी कुछ सही बता भी देगा, कुछ दिखा भी देगा, चाहे प्रूफ भी हो दो कुछ हो, चाहे वो कहना मतलब यार चाहे वो कुछ हो, सच्चाई है ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अफसर ने कह दिया वो है, बस वो ये ठीक है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी कह देगा, ठीक है। और अफसर का ही बेटा तकरीबन 90% मतलब SSB में उसने क्लियर करे हैं ना, तो कितने टेस्ट क्लियर करे जा भाई। खुद मेरा छोटा भाई है लेफ्टिनेंट के, उन्होंने 4-5 बार टेस्ट क्लियर कर लिए रिटर्न, मतलब इंट्रो में रह जाए। तो ये तो वो है कि वो न्यू है इनका जज्जा का भाई, जज्जा की भी तकरीबन न्यू है, तकरीबन मतलब बढ़ के जज बने हैं इनके, ठीक है ना। तो चलो वो तो भाई देखो जिसकी कैपेसिटी जितनी है भाई, जिसका जो भी बड़ है किस्मत ला लो भाई, ठीक। राजा के घर में पैदा होगा तो राजकुमार तुम बन गया हो, ठीक है, तो उधर राजा ही रहेगा यार, राजा ही बनेगा। कितने न कितने यार यह चीज सोचनी पड़ेगी। देखो अगर ये राजा हैं, ठीक है ना, और हम एक मुलाजिम है या मान ले जो भी है, फौज में नौकरी जब बकरी जा सके है, अगर घना सरकारी न्यू सोचा भाई सरकारी लाग रहा तुम तो कुछ नहीं लाग रहा, 1 मिनट लाग गई सब कुछ खिंडा खिंडा अंडेगा। तो ये तो है वो है ये भाई भाई सिविल की जो नौकरी है अपनी, इसमें मान ली सिविल में नौकरी करते 8-9 साल हो गए, अपने अड़े मान ले कोई भी काम हो है लीगल, तो चलो जो भी है वही है लीगल थे या अनलीगल भी हो है, तो उसमें कितने कितने पैदे ढूंढा करें जो अफसर हैं, जो कहना मतलब यार जो ताकतवर लोग हैं, चाहे अफसर है चाहे नेता है जो भी है, वे पैदे ने ढूंढेंगे, पैदे का काम करवाओगे सारा, पैदे ने डरा का काम करवाओगे, नौकरी का डर ला लो चाहे क्या का डर ला लो, उस तक काम करवाओगे। लीगल तो करना ही करना उन्हें, मान लिया लीगल भी करना पड़ जाए तो करना पड़ेगा उन्हें, मतलब मजबूरी ला ले कुछ ला ले, ना करेगा तो उन्हें नौकरी नहीं करने दे। कार्रवाई पहली बात तो ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे कोई कितनी शिकायत करके मर जाओ कुछ कर लो, ठीक है। मान ली शिकायत करेगा, कित करेगा भाई, कितना कर ले तू शिकायत कितना, जो अगर मान लो किसी लोकल थाने का सच्चो है, उसकी थारी बिगड़ गई, तुम कितना कुछ कर लिया, SP के लिए बिगड़ गया, DSP के लिए बिगड़ी, तुम कितने प्रधानमंत्री दौड़ लिख लो, कितने राष्ट्रपति दौड़ लिख लो, कितना ये कहना मतलब छक्का तीर चला लो, जितने धारे चलते हो, सारी जांच आनी है घुमा फिरा कर उड़े, ठीक है ना। हाँ इतना उसका है, और वो भी बहुत बड़ा हंगाला है पास है, या भाई तुम जजते किसी जजते करवा लो कोर्ट केस करके ना या कुछ भी, कि उस अफसर तक जांच ना देगा न जिसकी तुमने शिकायत करी है, किसी दूसरे अफसर तक जांच दे दे, बस घुमा फिरा गया यार, वो है तो वो सहभागी सहपाठी सब दोस्त सहकर्मी, वो उसकी जांच करेगा, वो उसकी करेगा, ठीक है ना। वो मुशेरे भाई हुआ हैं, चलो जो भी है यार, वे आपस में एक दूसरे की जांच करा, भाई तू मेरे जो काम कर निपटा दे मैं तेरे निपटा दूँ, नहीं निपट जाए। तो पहली बात तो ऐसी कुछ होगा ना, कितना है कुछ लिख ले, जो कुछ करना कर लो कोई, क्योंकि इनकी भीमराव अम्बेडकर ने भी ना सोची होगी शायद यह बात, उन्होंने भी इतने डिपार्टमेंट में बनाए थे भाई, पुलिस के ऊपर CID थी, CID के ऊपर भाई CBI थी, और भी बहुत से डिपार्टमेंट इस तरीके से बनाए गए थे, या अधिकारी इस प्रकार से बनाए गए थे कि भाई उसका एक कर्मचारी एक अधिकारी कुछ गलत कर दे तो भाई उसके ऊपर अधिकारी है या उसके ऊपर कोई एजेंसी है जिस पर न्याय मिल जाए, या कोर्ट थे, तो कोर्ट भी इस प्रकार से कई तरीके से बनाए गए थे भाई, लोकल कोर्ट है, सेशन कोर्ट मतलब, या भाई और इस तरीके से। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने भी शायद नहीं सोची होगी कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा इस देश में कि चपरासी से लेकर मतलब जितनी भी हायर अथॉरिटी हैं सारे का सारा एक चयन हो जाएगा, तो यह शायद ना सोची होगी। और भाई सोची कोई चीज़ आज बनाई है 80 साल बाद 70 साल बाद, उसका के तकिए बन जाए कुछ भी हो, वो तो थम नहीं भी रहा है।
तो इस प्रकार तक ये था कि आज हम किसी चीज की शिकायत करके देख लो, पहली बात है तो उस शिकायत ने एक मुंह फाइल कर देंगे, कुछ कार्रवाई ना करें, कूड़े का डैम पका देंगे, कोर्ट में घेर देंगे। गणित हमने लिखा पढ़ी कर दी, बार बार कर दी, कोर्ट के माध्यम से कर दी, वकील के माध्यम से कर दी, तो गणित गणा क्या होगा, किसी एक अधिकारी ड्यूटी ला देंगे, उस टाइम मान ले या तो उससे ला दे, कई बार ऐसा देखा मैंने जिस अधिकारी की तुम शिकायत कर ला रहे हो उससे की ड्यूटी ला दी जांच में, तू जांच करे, नहीं तो उसके मिलते जुलते दूसरे की ला दे, ठीक है, वह होना जाना कुछ से नहीं। तू चाहे कितना है थम कितना है भी जो है ना दिखा दियो, कोई भी सबूत या जो भी है वो सबूत जो है नहीं दिखाओगे भाई, इसमें कोई सबूत नहीं पाया, बात खत्म। कितने भी ज्यादा थम हाथपा मारोगे तो थारे ऊपर कोई ना कोई ऐसा आरोप लगा दिया जाएगा, ठीक है ना, और थारी कंप्लेंट कर दी जाएगी, थारे पास है इस प्रकार का जो ना अफसर लाग जाएंगे या पुलिस वाले ना या जो भी है उन अथॉरिटियां ने इस प्रकार का लगा देंगे, खाली आरोप लगा गए, मतलब कुछ हो कोई भी आरोप लगा दे, ठीक है ना। कहने मतलब वो एक जो तुम चाह रहे हो जो कार्रवाई करवाना, वह कार्रवाई 1 मिनट में मिसप्लेस हो जाएगी, मतलब उस कार्रवाई का तो खत्म हो जाएगा मैटर, थारे ऊपर कार्रवाई चल पड़ेगी, ठीक है। इतना वो एक छोटी बात सुनाऊंगा, उससे तो समझ में आ जाएगी बात। एक बैग जंगल में गाय भाग रही थी बहुत तेज स्पीड में, तो वह गाय जो है वह रखवाली, तो उसने जो और जानवर थे वे कहने लगे, बोला गाय तू इतनी तेज भाज रही है, क्या बात हो रही है, क्या दी भाज रही है। तो वह गाय बोलेगी जंगल में भैंस न पकड़नी आ रहे हैं इसलिए मैं भाग रही हूं। तो बोली भैंस न पकड़नी आ रही है तू क्या दी भाज रही है, तेरा क्या रोल है। मैं बोली जब मैं एक बार पकड़ ली भैंस की उसमें कि भाई ठीक है ना, भैंस के धोखे में जब मैं पकड़ ली तो इस देश में यह बात साबित करता है कि मैं गाय हूं, मैंने 20 साल लग जाएंगे, समझ में आई बात। तो यह एक सच्चाई है देश की भाई, थारे ऊपर आरोप ला दिया, एक बार किसी अधिकारी ने किसी अथॉरिटी ने उसको मतलब प्रमाणित कर दिया, थमांडे जो फिर चक्कर काटते कोटेंगे, उसने 20 साल जो 25 साल जो कुछ नहीं मेरा, वो कुल मिला गए अक्कर में मरे जाओगे तुम, कहना मतलब। तो इसका करकन है पहली बात तो ये ऐसा काम हो रहा है कि सारी चीज़ें ने जो कर्मचारी हैं 90-85% जो हैं वे कॉन्ट्रैक्ट पर लग रहे हैं, और तकरीबन उन्होंने गया माध्यम से सारा काम करवा दिया जा है, साइन वाइन भी तकरीबन उन्होंने करवा दिए जा है, लाखों करोड़ों का मान ले कोई मैटर है, लेकिन साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पर जो 5-4 हज़ार 10 हज़ार रुपये लेकर लाग रहे हैं ना नौकरी, कच्चा आदमी उसके ठेकेदार के थ्रू तो खुद लग रहे हैं, उनके साइन करवा दे हैं, और को बात हो तो उन्हें हटा दें ठाकर नौकरी से। तो अफसर लग गए सारे परमानेंट, जो गस्टेड अफसर का मतलब जो गस्टेड है, जिस दौरा रह पैन की ताकत है, या IAS अफसर है भाई तो हो गई IAS अफसर का मतलब मान लो तो खुदा भाई ना, ये तो बाई नेम केस हो सकता ना, कुछ बिगड़ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप IAS अफसर ही मान के चलो, IPS IAS की तोब जो कह दिया बस फाइनल है वो, चाहे वो दिन रात कह दो चाहे रात ने दिन कह दो, कोई मई का लाल नहीं जो उनकी बात ने काट दे, ठीक है। हाँ आवाज ठास के है, आवाज ने कुचलना छित्रिया जाना उनने बेरा है, टुकर चुप करना है वो, ठीक है। तो भाई ये भी वो सोनीपत का एक घटना देखना रहा था मैं न्यूज में, सोनीपत में गोली चाली है कबड्डी की एकेडमी में, कुश्ती की एकेडमी में, हलालपुर गांव में, उनमें देखा कि भाई गोली चाल गई और भीड़ ने जो है जो एकेडमी थी वह जला दी। कोई पूछनिया हो कि भाई जब गोली चाल ली तो पुलिस वाले वहां पहुंच गए थे, तो उस भीड़ ने वह एकेडमी की स्त्रियां जला दी। तो ये यार सारे चीज समझ जाओ, मतलब देखो पढ़े लिखे आजकल सब हैं, और हाँ इतना उसका है कि इस देश में भेड़ चाल जरूर है कि सब भेड़ की तरह मैं कर रहे हैं,
दिमाग अपना कोई लड़ाता ना, कोई समझना चाहता, उसके पीछे का लॉजिक या उसकी गहराई में नहीं जाते कि वो मुद्दा एक्चुअल में की है पापा बहुत अच्छे हैं और उसका एक्चुअल में क्या मैटर है। वे बस जो मीडिया दिखा रही है या जो प्रशासन दिखा रहा है उससे न आँख मीच कर भरोसा कर ले हैं, जबकि तकरीबन जो चीज है वे गहनत देने के बाद पता चला है कि यह बात की है, ठीक है ना। सारी चीज ये जो लूटपाट हो जाए हैं, दंगे माचे हैं, या वही जो आगजनी कर दी जाए, जोगरी अकेडमी जला दी, तो ये कितने कितने कोई इनके बहुत बड़ा साजिश या रंजिश पाव है। तो हर एक चीज भाई बहुत संवेदनशील है, और इस देश में खासकर जहां जातीय और धर्म का लोगों में इतना ज्यादा मतलब कट्टरता हो और इतनी ज्यादा मतलब नफरत हो एक दूसरे के प्रति, तो उस देश में तो और भी मतलब आसान हो जाए है। मतलब जो नेता हैं या जो अफसर हैं जो जो इस प्रकार के हैं, भाई देखो सारे के सारे अफसर या सारे के सारे नेता या सारे के सारे इंसान गंदे नहीं हो सकते, ठीक है ना। अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन कलयुग है, पाप फड़ा है, और कितने कितने बुरे की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन अच्छे भी हैं, ठीक है। वो तो भाई देखो अच्छे का तो मैंने इतना बेरा है कि अच्छा तो है कि तो कूण कान पड़ा पाऊंगा, वो डिपार्टमेंट भी सही मिल पाऊंगा, जित कोई ना पूछता हो, और मतलब एक वोट नहीं पाओगे उन्हें गढ़ाना तो जो देते पावे ज्यादा तो जो वही आजकल उन्होंने किए जो मतलब 420 हैं, चलाक हैं, तेज हैं, ठीक है ना, जिनने सारे तरीके के मामले सुलझाने हुए हैं, ठीक है ना। इस सब प्रकार का आदमी आजकल कामयाब है, और वो ये जो है खुद भी कमा हुआ है, और अपने तो जो बड़े अफसर या बड़े अधिकारी या जो नेता वगैरह जो भी हैं मतलब या जो या कहाँ हैं वो उनने भी कमा के दे हुए है, तो वो उनका कमाऊ पूत है, तो कमाऊ पूत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराया करता। और कमाऊ पूत जो है आंगड़ में रहेगा, आंगे में रहेगा, घमंड में रहेगा, क्योंकि पीछे बैग है। और भाई मन ने नहीं देखा है कि जो किसी का कुछ बिगड़े भी है ना, किसी हमने देखो भाई किसी नेता का बिगड़, लालू प्रसाद यादव का बिगड़ रहा है, तो वो कितने कितने जब बिगड़ा है जब उसके विपक्ष का जो आदमी है वो ताकत में आ जाए, ठीक है ना। मान लो मेरी ऐसे चुगल बिगड़ेगी, ठीक है, तब मैं एक मान लो आम आदमी हूं, मैं उसे ऐसे चौक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर भाई कति मैं यह बात कति दावे के साथ कहूँ, ठीक है। एयरफोर्स की नौकरी भी कराया, सिविल की नौकरी करते कई साल हो गए, ईबी प्रशासन की नौकरी कर ला रहा हूं, नहीं बिगड़ता भाई, ठीक है, चाहे कितना भी कुछ कर ले, क्योंकि जांच वाँच हो सारे उनने के अधिकारी करे हैं, उनने ये यार दोस्त करे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों का पहले फेरा हुआ है, सब कुछ उनने सुलटाना हुआ है, ठीक है। तो और रही बात है वो मान ले किसी का कुछ बिगड़े भी है, तो वो जब बिगड़ा मान लो आम ऐसे चुगल बिगड़ जाए आम आदमी की कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। कितना एसपी दूर जा ले, कितना मंत्री दूर जा ले, कुछ नहीं बिगड़ा हुआ, वहां फिर आगे उससे दूर आ जानी है बात, पानी पुड़ को लेके जाना है। जब बिगड़ेगा मान लो मैं एसपी बन जाए, ठीक है, वो जो आम आदमी है जी की ऐसे चुगल बिगड़ी थी वो खुद एसपी बन जाए, तो उसका ऐसे चो कुछ बिगाड़ सके है, ठीक है, नहीं तो नहीं कुछ बिगड़ सकता। और वो भी बहुत कम चांस है कि वो भी देखा जाएगा उस टाइम पर एसपी की कितनी पकड़ बनी, वो उसके हिसाब भी हो जाए कई वे, अगर एसएचओ की ज़्यादा मतलब सेटिंग हो और वो अफसर नेता वाले कई बार ऐसा भी हो भाई कि कर्मचारी की बहुत तगड़ी सेटिंग हो कि तो ऊपर तक वो अधिकारी ने रगड़ दे, तो ये सारी चीज़ भाई ऊपर ले लेवल तो चल रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर ले लेवल मतलब मैं तो नहीं कहूँगा भाई, एक तकरीबन तो चीज़ तो नेताओं के उड़े थे चलना भाई, नेता खुदा है इस देश में, ठीक है, जो नेता चाह होगा उन्हें हुआ है। तो और आखिर में फरियाद भी उड़े थे करी जाएगी क्योंकि सत्ता में है, ताकत में है, ये सारी चीज़ भाई उड़े थे चल रहे हैं। वो वह बात है कि जिन नाम जाकर फरियाद सुनावे हैं देखा जाए तो करणियाँ भी हैं, जो कोई आदमी जाकर जिसा कर रोल लग रहा है ना, अगर साहब मेरा काम कर दो या मेरा करवा दो, जब वो गहन तम जाएगा ना मेरा लगेगा
सारा मामला करवा इसने रखा है, ठीक है ना। तो वो जिसकी गिल भीतरी है भाई उसने दिन बाता का बेरा है, ठीक है। जी की गिल ना भीतरी, चलो भगवान की गिल ना बितवाओ भाई जी, लेकिन कदे न कदी ऐसा सुध जरूर बैठे है। चाहे जमीन का मैटर ला लो, को नौकरी पे सौन है वो गिल तो बैठना ही बैठना स्त्रियां सुध, नहीं तो कोई खेती बाड़ी का या कुछ भी है, कदे न कदे तो प्रशासन की लपेटे में हो या हो तो ना जब बेर लग जाएगा भाई, ठीक है। न्यू वकील हैं ना, किसी न किसी से मतलब है, अपने रुपया का मतलब सब ने। एक आखिरकार जो एक बात बताऊं मैं, सब मेन बात है रुपया। रुपया का खेल है भाई सारा, सब कुछ यो सारा दुनिया सारी जो है सारा सब कुछ चल रहा है ना, वो केवल एक चीज के पाछे लग रहा है, रुपये के पाछे। ना किसी न किसी क्या एकदम और कुछ नहीं है, ना कोई न्याय का मतलब है, ना कोई मानवता का मतलब है, ना समाज का मतलब है। ये दिखावा तो बड़ा करेंगे, ये सब दिखावा दिखावा बड़ा है। एक्चुअल में रुपया का खेल है सारा, जिसके पास लाठी उसका उसकी भैंस, समझ में बात। तो ये सब जो थम दिख रहा है, वो कहते नहीं भाई, कई बार आंखों देखा सच नहीं होया करता, ठीक। कई बार और आजकल के है तकरीबन अपना दिमाग खोल कर रखो, समझ में बात। बहुत कुछ गलत दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ गलत सुनाया जा रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा जो बालक है धीरे धीरे समझ जाएंगे सब। ज्यादातर ठोकर लागे पाछे जब समझ में आओ है, मुंह तो चाहे कोई कितना भूखे जाओ, कुछ कहे जाओ, किसी को असर ना पड़ता, ठीक। पढ़ो भाई और खुद ताकत माओ, और जब देखो जब और अच्छा रहेगा, ना कि प्रशासन के लपेटे में आ जाओ, रगड़ाई में आ जाओ, और जब थारे तजर्बे बने वो गलत रहेगा। चलो ठीक है भाई।